अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। आर्य समाज में धरना के नाम पर कब्जा करके इधर देखिए कि 18 तारीख को 59,000 रुपया ये दिया गया अलीगढ़ लॉ प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है 18/4 को उनके द्वारा, जबकि रोक लग गई थी अवैध रूप से अतवी करना के इस पर हम लोग करेंगे। चुनाव नहीं करा कि 20/4 को 89,000 रुपए एक शराफ प्राइवेट लिमिटेड उसको 89,000 दिया कुछ रुपए है। तो इस तरह का उन्होंने जो है अवैध राशि की है। चाहते हैं कि कैसा फंडा कुछ करें, सामान उमान ये वो करके हर तरह से वो चाहते हैं कि इनको हम घुसने न दें। आखिर उनका सोच क्या है इसमें? सभी पत्रकार, प्रिंट मीडिया से जो भी आए हैं सबको आर्य समाज के अभिवादन की ओर से सबको नमस्ते। आप सबों का अभिनंदन। आर्य समाज मुजफ्फरपुर बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा की अंगीभूत और पंजीकृत इकाई है, और पंजीकृत इकाई होने के कारण इसका जो भी क्रम होता है या जो भी नियम उपनियम है सभी निर्धारित होते हैं प्रांत से भी और सार्वजनिक से भी। अभी वर्तमान में भाई वीरेंद्र के नाम से जो सिंगला ने अनेक प्रकार का आतंक किया, इस पर डॉक्टर संजीव चौरसिया जो माननीय प्रधान हैं और 18 से 21 में भी वो प्रांत के प्रधान रहे, क्योंकि निबंधन महानिरीक्षक ने उनको मान्यता दी और डॉक्टर संजीव चौरसिया ही मान्य प्रधान हुए। फिर 21 से 24 तक भी उनकी मान्यता मिली। इस बीच में भाई वीरेंद्र ने एक मंत्रिमंडल से मिलकर एक चिट्ठी निकलवा दिया, जिसकी रीट याचिका भी उन्होंने हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट को दी, जिसके बाद हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय की केस नंबर संख्या जो है 16,353/2000 30/1/2023 के आदेशानुसार माननीय प्रधान के रूप में डॉक्टर संजीव चौरसिया ही रहे और उनको मान्यता मिली। और भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं उनको अमान्य घोषित कर दिया गया। उनकी जो ये थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं प्रधान हूँ, इसको खारिज कर दिया गया। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि भाई वीरेंद्र की जो कमेटी है, जिसके वो हमारे विजय कुमार सिंगला हैं, वो अपने को प्रधान कहते हैं, जब वो खुद ऊपर से खारिज हो गए तो विजय कुमार सिंगला की कोई कमेटी वैध नहीं। वर्तमान में प्रधान कौन है? वर्तमान में प्रधान के रूप में श्री नंद किशोर ठाकुर जी हैं, जो तदर्थ समिति जो हमारी बन के आई, क्योंकि माननीय प्रधान ही तदर्थ समिति बना सकता है आर्य समाज की स्थिति को ठीक करने के लिए। तो ये हमारे 9/4/2023 को 11/23 के पत्रांक के आधार पर 48 सदस्यीय तदर्थ समिति बना करके उन्होंने प्रेषित की है, जिसके प्रधान आप श्री नंदकिशोर आर्य हैं, नंदकिशोर ठाकुर हैं, और उसके अलावा मैं डॉक्टर व्यासनंदन श्री हूँ और कोषाध्यक्ष श्री ओमेंद्र कुमार सिंह, श्री गंगा प्रसाद जी जो सिक्किम और मेघालय के राज्यपाल रहे, उन पर भी 4 करोड़ का जो कह दिया कि ये घोटाला कर लिया, निगमन कर लिया, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वो तो कितना जगह वो दान कर रहे हैं, और सिक्किम में रहे वहाँ भी आर्य समाज का बहुत काम किया, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम की ओर से काम किया, आर्य समाज की जमीन के लिए काम किया, आर्य समाज का भवन निर्माण के लिए काम किया, महिलाओं और खासकर आदिवासी जनजाति के कल्याण के लिए काम किया। और जब तक वो रहे तब तक समझिए कि आधा से अधिक समय उनका मुझे आर्य समाज के ही काम में जाता था। जहाँ ऐसे निष्पक्ष, ईमानदार, कर्मठ और अपने समझिए वंशावली में भी आर्य समाजी, मुंदर साहब उनके पिता आर्य समाजी, उनके नाना महबूब प्रसाद जी साहब वो स्वामी दयानंद के समकालीन के आर्य समाजी, और उनका परिवार आर्य समाज से जुड़ा है, पूर्ण वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनको इस प्रकार का लांछना देना कितना घोर भर्त्सना करने के योग्य है, घोर निंदा हम लोग करते हैं। जहाँ तक
आप जो बोले हैं कि जमीन जगह बेचने की बात है, ये हम लोग से बहुत पहले की बात है। 50 साल पुराना केस है। उस समय कुबेर सिंह यहाँ हुआ करते थे। कुबेर सिंह यहाँ के भी प्रधान थे, प्रांत के भी वो कमेटी में अधिकारी थे। और उस समय बहुत केस का चल रहा था, उसमें बाल विकास आश्रम, विधवा आश्रम, क्या क्या चलता था, जैसा कि हमने सुना देखा। उस स्थिति में ऐसी स्थितियां बनी। अंत में हुआ कि भाई कैसे उसका भरण पोषण हो, कैसे क्या हो, तो लोगों ने किस किस प्रकार से बेचा, क्या हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। और उसके अलावे उस पर 27 कट्ठा जमीन की बात है। वो 27 कट्ठा जमीन कभी थी, लेकिन अभी तो मात्र 1.5 कट्ठा ही बचा है, जो हम लोग को देखने को मिलता है। हाईकोर्ट का कोई पेपर भी आया है क्या? हमें कुछ पता नहीं, हाईकोर्ट का पेपर आज तक उन्होंने नहीं देखा। और जो जमीन ये किया वो प्रतिनिधि सभा बिहार के ही समझौते का आधार पर कुछ हो सकता है। तो उसमें विद्याभूषण जी थे, वो जीवित थे, यहाँ रहते थे। बोले कि 80 के आसपास जो है हम लोगों ने समझौता किया दोनों पक्ष से, क्योंकि इतना मारपीट ये वो न हो जाए, खून खराबा न हो जाए, जमीन की बात है। और समझौता शांति को रोक होकर के उसको, यानी जो भी आरोप आप पर लगाया गया वो सब निराधार वो है। निराधार है। हम लोग पर कोई आरोप और लग ही नहीं सकता। और अभी जो वर्तमान में जो प्रदर्शन चल रहा है आर्य समाज मंदिर में, वो अवैध है, पूर्णतः अवैध है। आर्य समाज मंदिर, ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जो कि किसी प्रकार का कोई आक्षेप। जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारी हाईकोर्ट से पक्ष हमको मिला हुआ है, हाईकोर्ट से हम जीते हुए हैं, माननीय प्रधान हमारे डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं, और उनके द्वारा जो 9/11 को दत्त समिति गठित है, उसकी मान्यता एसडीओ साहब ने भी अपने वैध माना है। और उनको अवैध मान करके 16 के 44 सदस्यीय आर्य महानुभावों की कमेटी बनाई। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई जब हमको अधिकार मिला, हाईकोर्ट से हम जीते हुए पक्ष हैं, तो हम बाहर क्यों बैठे, बाहर क्यों कार्यक्रम करें। 13 को हम लोग वहाँ पर घुसे और सब विधिवत जो है उनके बैनर को हटाया और अपना बैनर लगा दिया। शांतिपूर्वक हवन किया। बहुत सारे लोगों को हमने कहा आप लोग हट जाइए, अच्छा है। लेकिन और उसके बाद भी वो लोग कुछ टसल करते हैं कि नहीं हम लोग ये हैं वो हैं, चुपचाप शांत हो गए। फिर बाद में पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा करें, डीएसपी और थाना अध्यक्ष दोनों को ये बात कर दें। और थाना डीएसपी ने कहा कि ये मामला चूंकि बाहर का है, बाहर निकालने की बात है, इसलिए एसडीओ साहब ही देखेंगे। 15 तारीख को एसडीओ को भी हमने पत्र लिखा, आवेदन दिया, और यहाँ पर 13 को दिया थाना और एसडीओ को, थाना और डीएसपी को दिया, और 15 को एसडीओ को दिया। एसडीओ के सामने हम लोग मिले। एसडीओ ने सारा पेपर देखा, और सारा पेपर देखने के बाद उन्होंने निर्णय कर दिया कि आप वैध हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय के आगे हम लोग नहीं होते हैं। वहां से जब आपको ये कर दिया तो हम लोग कुछ नहीं है। हालांकि दोनों के वकील ने भी अच्छा पक्ष रखा, उन्होंने भी रखा, इन्होंने रखा। अंत में हुआ कि नहीं, ऐसी बात है कि समाज है, थोड़ा सा इतना दिन धैर्य रखिए तो और कुछ रखिए। पता नहीं किस स्थिति में हम लोग को 15 दिन का वक्त दिया गया उनके कहने पर, मैंने प्रशासन के कहने पर विजय कुशवाहा का पक्ष, उनका वकील कहा कि 15 दिन सर हम लोग अपील में चले गए हैं इस आदेश के विरुद्ध, तो अपील का हम लोग को आने दीजिए। तो 15 दिन का स्टे ऑर्डर का हम ले आएंगे। कुछ नहीं हुआ। अब तक तो 2-3 दिन बचा है, शायद वो नहीं हिला पाएंगे, कहीं कुछ नहीं है अब तक उसका। और इस दृष्टि से भाई वीरेंद्र की कमेटी पे जो चल रहे हैं वो बिल्कुल अवैध हैं, उनको हटा देना चाहिए। और हम लोग एसडीओ से भी मिलेंगे, आज भी कल भी मिलेंगे, और जितना जल्दी हो आदेश हम लोग निकलवा करके वहाँ पर विधिवत प्रवेश करेंगे। जमीन बेचने का आरोप लग रहा है। एक मिनट से उसके बाद जो है इस बीच में सिंगला जो खेल खेल रहे हैं, धरना प्रदर्शन और गैर महिलाओं को घुसा करके, ताकि ये लोग जाएंगे तो किसी प्रकार से इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरा षड्यंत्र अपना कर रहे हैं कि नहीं घुसने देंगे धरना प्रदर्शन के नाम पर। संजीव कुमार झा जो है कहते हैं मैं लोक चेतना दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जो अभी मंत्री अपने को कहते हैं डॉक्टर ये जो है राजेश कुमार साहू राष्ट्रीय महासचिव अपने को कहते हैं लोक चेतना दल का। हमने कहा कि भाई जो कुछ करना है, पार्टी है तो पार्टी का काम आर्य समाज में नहीं ना होगा, वो अपना जाइए पार्टी का काम कीजिए। आपको धरना प्रदर्शन करते हैं तो डीएम के पास जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, उनके समाहरणालय में क्षेत्र बना हुआ वहां जाके हम लोग भी किए हैं। कभी किसी भी प्रकार का नशा पर हम लोग किए थे तो आर्य समाज की ओर से बैनर लगा हम लोग नशा मुक्ति पर किए थे, उसी प्रकार आप भी कीजिए। यहाँ पर क्यों कर